कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम ब्लॉग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर विद अ न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हूँ रेडी। बच्चे चले गए हैं स्कूल। आज उनका मतलब कल लास्ट है पेपर टेस्ट। आज उनका हिंदी का है, डॉल सौभाग्य का। मनन का आईटी का है, आई थिंक आईटी का ही है। तो उसने बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, भूल गई मैं। तो अभी जैसे कि मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है मेरे लेग्स में, आई थिंक वेरिकोज की। जैसे कि जो वेन्स होती हैं वो उठ जाती हैं जैसे। तो पैरों में बहुत बहुत पेन है मेरे, मतलब बहुत दिनों से। क्योंकि जैसे कि आप मेरे लास्ट व्लॉग में देख ही चुके हैं कि यहाँ पर सोसाइटी में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस वजह से जो सारा काम का रूटीन था वो बन नहीं पा रहा था। जिस टाइम पे रेस्ट हो रहा था उस टाइम पे काम हो रहा था। रेस्ट वाले टाइम पे भी मतलब काम, और काम वाले टाइम पे भी काम। तो दोनों चीज़ मतलब कहीं भी आराम नहीं हो रहा था और नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। लास्टली जब ये मोटर लगी है तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिला है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है व्लॉग में कि वेग जी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो कल से मेरे पीछे पड़े हैं कि आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। और उनके एक फ्रेंड है, उन्होंने उनसे भी पूछा। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो है होम्योपैथी में ही। तो अभी हम जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, जो कि यहीं पे आई थिंक इसी रोड पर ही है, मुझे भी नहीं पता अभी। तो जब जाएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो हाल फिलहाल अभी वेग जी हो रहे हैं रेडी, और मैं जैसे कि कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो निकलते हैं फिर थोड़ी देर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट हम जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। एक्चुअली कल हम गए थे होम्योपैथी डॉक्टर के कौन से पास। टेस्ट तो करवाने के लिए? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट। तो चाहिए मेंशन करना ज़रूरी है। होगा नहीं तो क्या? तो पब्लिक को क्या पता कौन सा टेस्ट हो रहे हैं? नहीं, मैंने पहले बताया था लेग्स की प्रॉब्लम की अपने जो। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो इनिशियली जैसे शुरुआत होती है ना जो वेरिकोस की, वो आपकी हो चुकी है। बट अभी इतनी स्टेज ख़राब नहीं हुई है कि आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकोगे या ठीक नहीं हो सकती है। अभी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, ब्लड टेस्ट, तो वो अभी मैं वो करवाने जा रही हूँ। तो देखते हैं फिर रिज़ल्ट आता है उसका क्या निकलता है, उस क्या बोलते हैं डॉक्टर। अभी उनको उनको वेंसडे जाना है दिखाने। तो वेंसडे जाना है दिखाने। तो अभी जस्ट जा रही हूँ मैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि थायराइड चेक करवाना है तो वो खाली पेट ही होता है। तो आके फिर मतलब चाय वाय जो पानी अपनी टैबलेट लूँगी फिर लूँगी। अभी जा रही हूँ बस ब्लड सैंपल देने। एक चीज़ और बतानी थी, जैसे कि कल मैं जा रही थी तो मैंने वो शूट किया थोड़ा सा यहाँ से निकलते टाइम पे। मैं जा रही थी, मम्मी आए हुए थे एक्चुअली, उन्होंने जाना था चंडीगढ़। दृष्टि हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने अपनी आइज़ चेक करवानी थी। तो वो अकेले नहीं जा पा रहे थे, तो तुषार ने कैब कर दी थी तो मैं साथ में चली गई थी। तो डॉक्टर ने आराम से आना। उनकी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब एक कल बोला कि उनकी आइज़ का जो रोशनी है वो धीरे धीरे आ जाएगी। टाइम लगेगा बट इतना हो जाएगा कि वो अपना काम खुद कर सकें, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इतना आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक आई में उनके इंजेक्शन लग चुका है, दूसरी में अब शायद आज लगेगा। आज लगेगा तो उसके उसमें देखते हैं, लग जाता है तो वो आएंगे अभी यहाँ पर। तो फिर उन्हीं से पूछेंगे कि कैसा रहा, या कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। तो बस अभी मैं जा रही हूँ ब्लड माता जी सैंपल। कृपा करें, ये दो चीज़ें हैं, मतलब ये हॉस्पिटल के चक्कर लगने बंद हों। हाँ मम्मी भी ठीक रहे हैं, ये भी ठीक रहे, खुशबू भी ठीक रहे। ये बिल्कुल। हॉस्पिटल के जो चक्कर लगते हैं ना, ये मतलब ये बड़े कष्टदायक है भाई। मतलब आदमी हर एक चीज़ से लड़ सकता है ज़िंदगी में, दो चीज़ों से हारता है। एक, अगर कभी पैसों की तंगी हो, बड़ी मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है वो। दूसरा, जब किसी की तबीयत खराब होती है, स्पेशली
बच्चों की, वाइफ की, मदर की, आदमी अपने लिए तो फिर भी झेल जाता है, लेकिन जब बच्चों की शक्ल दिखती है या माँ की शक्ल दिखती है कि यार उतरी हुई है, वो बेचारे रो रहे होते हैं यार कि मतलब कि आई से हर मुझे दिख टाइम नहीं रहा, रोते थे तो बहुत मतलब वो गड़बड़ सीन है वो। उनकी आइस ज़रूरी है कि मतलब उनकी आइस ठीक हो जाए। और हमारे खुशबू मैडम के पैर वेरिकोज का जो इनको पेन उठाए, ये भी काफ़ी मतलब इनके ब्लड क्लॉट्स टाइप बन जाते हैं, वेन्स दिखनी शुरू हो गई हैं पैरों में। तो कल किसी ने रिकमेंड किया था कि होम्योपैथी से करने के लिए, मेरी एक फ्रेंड है पूर्णिमा, पुणे में, बताया तो उसने रिकमेंड किया था कि होम्योपैथी के अंदर इसका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। उसको भी सेम चीज़ की प्रॉब्लम रही है। तो यहाँ पे डॉक्टर पता किए थे, डेरा बसी में ही है, क्या और RHV डॉक्टर करके उनका हॉस्पिटल है, अच्छा काफ़ी राजीव अच्छा बना हुआ है। डोगरा, हाँ, डॉक्टर राजीव डोगरा है। डोगरा। मतलब ठीक लगे मुझे, 13 ईयर फर्स्ट का एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस। अच्छा लगा उनका। अब देखते हैं, मेडिसिन मेडिसिन के लेते हैं कैसा साथ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, रिकमेंड करेंगे फिर आपको। मतलब वो इस चीज़ का ट्रीटमेंट तो है होम्योपैथी में, ये तो समझ में। और जिस तरह से उन्होंने कल सारी चीज़ें मतलब वो बात हो रही थी डॉक्टर से जब हम लोग कंसल्ट कर रहे थे, तो कंसल्टेशन में लग रहा था कि यहाँ पे डॉक्टर एक्सपीरियंस है अच्छे, 13 ईयर्स का उनको प्रैक्टिस है। और जो चीज़ें वो पकड़ रहे थे कि हाँ ये भी होगा ये भी होगा, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे थे। तो बस मालिक कृपा करे, मैडम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और और फिर गाइस फटते कटते जैसे चले। आप हमारी अभी तो बहुत शक्लें सारी ट्रैकिंग वैकिंग करनी है, अब इस चक्कर में हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। शक्लें वकलें देखो, देख रहे हो हमारी शक्लें कैसे। उड़ी उड़ी। ये मैंने आपको, जैसे अभी मेरा आज व्लॉग अपलोड हो जाएगा, उसमें देखेंगे पानी की इतनी दिक्कत चल रही थी। मतलब हाँ बहुत यार, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि काम ही नहीं हो पा रहा रात था। को 3 बजे अभी भी तक। पानी आ रहा है तो मैं 1-1 बजे सो रही हूँ, कपड़े वपड़े धो के पानी भर कर। मतलब अराउंड 1-1:30 आराम से बच जाता है मुझे मतलब सोते सोते। तो बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। लेकिन अभी ये है कि हाँ 2 दिन से टैंक भर रहा है, कि टैंकी में हमने वो मोटर लगवा लिया है, तो टैंक फिल हो रहा है। तो लेकिन अभी कुछ टाइम नहीं हो पा रहा है, जैसे होता है ना कि हाँ आप दिन में काम कर लो, रात में पानी भर लो, वो सिस्टम नहीं बन पा रहा है। तो इस वजह से अभी शक्लें बनी पड़ी है, और इस वजह से थोड़ा सा व्लॉग भी मेरे बीच में छूट गए। तो उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों की कि डेली अपडेट्स नहीं आते हैं हम लोग ना वैसे या भी मतलब कोई अच्छा हो, कोई चीज हो, कोई तो वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है आप लोगों के साथ। देखो हाँ। सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती हैं, हमारी भी चल रही हैं, आपकी भी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं किसी वो घर नहीं में कुछ, चाहती कि किसी का, अपने तो वो प्रॉब्लम्स क्यों दिखाना दिखाना। है यार। मैं चाहती हूँ कि आपको अपना हैप्पी फेस दिखाया जाए, हाँ, क्योंकि सभी के लाइफ में एक प्रॉब्लम फेस तो होता ही होता है। तो अपनी प्रॉब्लम्स और शेयर करके दूसरों को क्या प्रॉब्लम, मतलब होता है ना, दुख क्या देना। ये पिछला आपको महीना हमेशा हमारा ऐसा था, बस जैसे हर वक्त हाथ में तलवार लेके खड़े थे किस्मत से लड़ने के लिए कि हाँ बेटे तू आज हरा के हाँ। दिखा, आज तेरे को तो नहीं छोड़ेंगे। अभी आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे मेरे देखने को। बट अभी थोड़ा दिन का गैप पड़ गया, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। बट कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए मतलब हर चीज़ है जो अपनी लाइफ की जो मैं अच्छा फेस दिखा पाऊँ। तो बस अभी चलते हैं फिर ब्लड सैंपल देने। हाँ यार जल्दी चलो, तो भूख लग रही चलिए है। मिलते हैं फिर वहाँ सैंपल दे पर। दें, उसके बाद कुछ खाएंगे। ओके। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा तो ईज़िली हो गया था ब्लड टेस्ट, मतलब ले लिया गया था। लेकिन वेग जी के लिए बहुत प्रॉब्लम आई, उनका ब्लड मतलब निकल ही नहीं पा रहा था, इसलिए बार बार प्रिक करना पड़ रहा था ऐसे करके। मतलब प्रिक तो हो रहा था लेकिन कंटेनर में नहीं आ रहा था, जैसे ये मैम कर रहे हैं। इस वजह से इनका इतना बुरा हाल हो गया यहाँ पर, बाद में इतना नील पड़ गए, मतलब अच्छे से ब्लड नहीं ले पाए। लास्टली फिर मैम ने छोड़ ही दिया, जितना निकला तो उन्होंने बोला जितना हो गया उसी में जितने टेस्ट हो जाएंगे काफ़ी है। तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी इनकी हाथों की। तो वो बार बार मैम प्रिक कर रहे थे, ये देख सकते हैं 2-3 जगह उन्होंने प्रिक किया है, बट निकल ही नहीं रहा था। वेग जी 4 चेक करवा लिया आपने। ज्यादा ब्लड निकाल लिए। है भी ज़्यादा ना आप पे? एचपी वैसे अच्छा ही है, लास्ट टाइम एचपी कराया तो 17 आया था। आपका मम्मी भी है ना, मम्मी का भी सही रहता है, आपका भी सही है। जैसे पंचर अरे लगा। यार ये पंचर भी लगे, ये बाकी 3 ठीक है, इसमें पेन हो गया। अच्छा। चलो। तो गाइज़ उस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एक्चुअली बीपी बहुत ही लो चला गया था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और
2-3 घंटे के लिए मैं एडमिट हुई थी, मुझे ड्रिप चढ़ा, उसके अंदर इंजेक्शन लगाए गए 2-3। थोड़ा सा मुझे उसमें मतलब अच्छा लगा था, जब ठीक लगा था, बेटर फील हो रहा था, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये था कि वेग जी थे यहाँ पर, तो वो मुझे ले आए, क्योंकि उस दिन मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा था। हे गाइस, तो अभी हम घर आ चुके हैं, और जैसे कि आपने पहले वाले क्लिप में देखा कि मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा बीपी एकदम से लो हो गया था, और मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। परसों भी था मेरा बीपी लो, मतलब एक दिन पहले, बट इतना वो जैसा होता ना कि काम में लगे थे तो इतना नहीं पता लगा। मनन ने मुझे कॉफ़ी बना के दे दी थी, कोल्ड कॉफ़ी, उसको पी के मुझे ठीक लगा था। बट कल जब नेक्स्ट डे फिर से मेरे को ऐसे तबीयत ख़राब हुई, तो तब मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बताया कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने हमें कुछ टेस्ट के लिए बोला था। तो टेस्ट की मेरी रिपोर्ट आ गई थी, उसमें थायराइड तो जो है मेरा नॉर्मल आया है, बट बाकी जो और चीज़ के टेस्ट उन्होंने करवाए वो थोड़ा सा मतलब कम आए चीज़ें। जैसे उन्होंने D3 बोला तो वो बहुत ही कम आया है, जितना होना चाहिए उससे बहुत 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 कम है। B12 कम है, और थोड़ा सा मतलब जैसे होता ना चीज़ें ऊपर नीचे हैं टेस्ट की, जो उन्होंने टेस्ट बोले, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि शायद थायराइड ठीक नहीं आएगा, तो मे बी उसकी वजह से मुझे ये चीज़ों की दिक्कत हो रही है। बट थायराइड मेरा टचवुड सही था, बाकी और चीज़ों में प्रॉब्लम है। गाइस, अभी हमने उनको रिपोर्ट भेजी है फ़ोन पे ही। वैसे तो उन्होंने वेंसडे को बुलाया था, तो अभी 1 हफ्ते की जो उन्होंने लेग्स की मेडिसिन दी है मुझे वेरिकोस की, तो वो भी कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद जो रिपोर्ट्स देखकर वो मेडिसिन देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करी थी, जब चीज़ें पूछ रहे थे तो बोल रहे थे मेडिसिन से सब चीज़ का मतलब आपको फ़र्क पड़ेगा, वेट का भी और चीज़ें भी, जो मुझे इशू था, प्रॉब्लम हेल्थ इशू था, तो वो बोल रहे थे सब चीज़ों में आराम आ जाएगा, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबको ही पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा जैसे होता है धीरे धीरे असर करती है, लेकिन बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाल फिलहाल तो यही रखते हैं, पेशेंस, और फिर देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। जब मैं मिलने जाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि तबीयत अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, पर उतना नहीं, जैसे पूरा जैसे हो जाता है ना कि बॉडी एक्टिव रहती है, उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वेग जी को बोल रही हूँ कि मुझे वॉक शुरू करनी है। अभी जिम तो खैर मैंने 3 महीने करके अभी छोड़ दिया है, और इस महीने का तो मैं गैप रखूँगी, क्योंकि अभी क्या है कि वैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ हैं, और अभी जिम नहीं ज्वाइन कर पाऊँगी, क्योंकि कहीं आना जाना होता है तो वैसे ही छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो जुलाई में फिर से मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। इन बिटवीन मैं सोच रही हूँ कि अपना जो है वॉक का देखती हूँ कि वॉक करना शुरू करती हूँ, और थोड़ा डाइट पे कंट्रोल जो भी रहेगा डॉक्टर बोलेंगे वो चीज़ करूँगी ज़रूर, तो ताकि जो बॉडी है थोड़ा सा स्टेबल कंडीशन में आए, फिर से एक्टिवनेस आए बॉडी में, और जैसे पहले चीज़ें हो रही थी वैसे मैं कर पाऊँ। और आपके ज्यादा इश्यूज नहीं है मेजरली, मतलब एक तो जैसे आपका हार्मोनल नहीं, क्योंकि इस बार मैंने ना जिम ज्वाइन किया ना, उस वैसा स्टैमिना नहीं था मेरे बॉडी के अंदर, जैसे मैं जिम में वर्कआउट करती थी, क्योंकि आपने भी देखा है मुझे आपको विटामिन्स की कमी बताइए, बहुत ज़्यादा है, और हार्मोनल डिसबैलेंस है। हार्मोनल डिसबैलेंस है। कंटिन्यू करो, मेडिसिन कंटिन्यू करो, 1 महीना वो करो, प्लस साथ में वॉक करो, जो प्रिकॉशंस लेने वो लो, तो वही तो अपना ये कंटिन्यू करो, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा वो रूटीन बन जाए, थोड़े बॉडी में सामना आएगा। वर्कआउट करेगा तभी, वर्कआउट करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा ना। हम वैसे इतना थके हुए हैं, बॉडी वैसी पेन कर रही है, ऊपर से इस बार जिम पैरों ज्वाइन में करने इतनी का ना, स्वेलिंग थी तेरे। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा गाइज, अगर मैं आपको मतलब बताती थी ना, जैसे मेरे पैरों में बहुत पेन रहता है, पैर बहुत स्वेलिंग रहती थी पैरों में, मतलब इतनी थकान लगती थी ना कि मैं बस, जैसे होता ना कि आप सिर्फ अपना काम करने के लिए उठ रहे हो, अगर ट्रस्ट में मेरे को अगर जैसे बच्चे नहीं हो काम करने के लिए, जैसे उनको खाना ना बना के देना पड़े या कोई काम का वो ना होना, तो मैं उठूँ ही ना बेड से, मुझे ऐसा लगता था बहुत पेन होता है मेरे पैरों में। लेकिन अभी 2 दिन से जब से मैं ये होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट की है,
थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ मैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा हल्कापन लगता है। तो देखते हैं, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं आपकी वो कंडीशन नहीं है कि जैसे लोगों की बिल्कुल मेजर उस पर आ जाती है वेरिकोस, फिर जाके उनको बहुत पेन होता है, लेकिन मेरा वो टचवुड अभी वो नहीं है, वो स्टेज पे नहीं है। पहले ही जैसे होता है ना बीमारी को पकड़ लिया है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अभी देखते हैं, वेंसडे को जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें जो भी हैं डिस्कस करेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और भी जो लोग हैं जिनको मेरे जैसी प्रॉब्लम है वेरिकोस की, तो मैं उनको यही राय दूंगी कि इसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। या तो आप आयुर्वेदिक कर सकते हैं ट्रीटमेंट या फिर होम्योपैथिक कर सकते हैं। होम्योपैथिक करने का आपको एक ही बेनिफिट है कि जैसे कि हाँ उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, बट एक बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी, दूसरी बीमारी नहीं लगेगी। एलोपैथिक में ये होता है कि आप एक बीमारी ट्रीट करते हैं, उसके बाद दूसरी बीमारी दवाइयों से लग जाती है या कुछ हो जाता है। तो ये आप अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो कोई होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप। तो हाल फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जैसे कि आप